हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत। आज हम अपने नए वीडियो में लेकर आए हैं 10th क्लास के इकोनॉमिक्स के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं अपने नए इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, तो बताइए बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन ए अकाल, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी सुखाड़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाढ़। बाढ़ बिहार के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शनों में वह कौन सा राज्य है जिसे पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1957 और ऑप्शन डी है 1960। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1956। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। पांचवा प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी है 2015। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 2015, क्योंकि 2015 में ही नीति आयोग का पहला नाम था योजना आयोग और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी बीमा और ऑप्शन डी परिवहन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बीमा। बीमा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेवा, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि। कृषि ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आठवां प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है योजना मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नौवां प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, अर्थात आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी है मनोरंजन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। 10वां प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आज का 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यह क्वेश्चन भी बोर्ड मॉडल है, VVI इस साल पूछा जाएगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो भारत हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? ऑप्शन है ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13वां प्रश्न कहता है, डेबिट कार्ड संबंधित है, यानी निम्नलिखित में से डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है एटीएम प्रणाली से, ऑप्शन बी है कोर बैंकिंग प्रणाली से, ऑप्शन सी है बैंकिंग प्रणाली से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एटीएम प्रणाली से डेबिट कार्ड संबंधित है। हमारा 14वां प्रश्न है, निम्न में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी भूमिगत जल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भूमिगत जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। 15वां प्रश्न है,
किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? दिए गए में से किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र। 16वां प्रश्न है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है व्यापार और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। बिहार में कृषि ही जीवन यापन का मुख्य साधन है। आते हैं 17वां प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए हमारा है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? यानी भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी है 1954 में और ऑप्शन डी है 1956 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर और 19वां प्रश्न कहता है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? यानी कैलोरी की मात्रा होती है। ऑप्शन ए है 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी है 2250 कैलोरी, ऑप्शन सी है 2000 कैलोरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2100 कैलोरी। आज का अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20वां प्रश्न कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए है तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन बी है उत्पाद रोजगार सृजन, ऑप्शन सी है निर्धनता निवारण और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 21वां प्रश्न है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन ए है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी है कृषि पर अत्यधिक जनभार, ऑप्शन सी है बाढ़ या सूखा का प्रकोप और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण जनसंख्या भी है, कृषि भी है और बाढ़ या सूखा का प्रकोप भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 22वां प्रश्न है बिहार का लिंगानुपात कितना है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 के एग्जाम के नज़र से। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1000 पर 916, ऑप्शन बी है 1000 पर 890, ऑप्शन सी है 1000 पर 907 और ऑप्शन डी है 1000 पर 910। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा 916। 1000 लड़कों पे 916 लड़कियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न कहता है बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की नज़र से, 2023 बोर्ड एग्जाम की नज़र से। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है खाद्य फसलें, ऑप्शन बी है व्यावसायिक फसलें, ऑप्शन सी है ए और दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार में खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें दोनों प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वां प्रश्न है 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? ऑप्शन ए है 60.96, ऑप्शन बी है 63.50, ऑप्शन सी है 63.82 और ऑप्शन डी है 60.81। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 63.82। आज का 25वां और आखिरी प्रश्न है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। अर्थात जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन ए है अविकसित, ऑप्शन बी है विकसित, ऑप्शन सी है अर्धविकसित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी विकसित। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा इकोनॉमिक्स के क्लास 10th के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।